न्यूमोथोरक्स के 7 गोल्डन सिम्टम होते हैं। इन 7 गोल्डन सिम्टम से आप ये पता कर सकते हैं कि इस पर्सन को न्यूमोथोरक्स है या नहीं है। ठीक है, ये सिम्टम आपको न्यूमोथोरक्स को पता करने में सहायता करते हैं। ठीक है, और इन 7 गोल्डन सिम्टम को याद रखने की एक ट्रिक होती है जिनसे आप इनको हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक इस तरह से है, पी थोरक्स या फिर पी थोरक्स। दोनों ही ट्रिक से आप इन 7 गोल्डन सिम्टम को याद रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं पी थोरक्स ट्रिक से किस तरह से आप 7 गोल्डन सिम्टम को याद रख सकते हैं। पी का मतलब होता है प्लूरिटिक चेस्ट पेन, टी का मतलब होता है टेकिकार्डिया, एच का मतलब होता है हाइपर रिसोनेंस, ओ का मतलब होता है ऑनसेट सडन, आर का मतलब होता है रिड्यूस ब्रीथ साउंड, ए का मतलब होता है एब्सेंट फीमिटस और एक्स का मतलब होता है एक्स-रे सोज कोलैप्स। तो अब जानते हैं पी थोरक्स ट्रिक से किस तरह से आप 7 गोल्डन सिम्टम को याद रख सकते हैं। ठीक है, पी का मतलब होता है प्लूरिटिक चेस्ट पेन, टी का मतलब होता है टेकिकार्डिया, एच का मतलब होता है हाइपर रिसोनेंस, ओ का मतलब होता है ऑनसेट सडन, डी का मतलब होता है डिमिनिश ब्रीथ साउंड, ए का मतलब होता है एब्सेंट फीमिटस और एक्स का मतलब होता है एक्स-रे सो कोलैप्स। देखो बालकों, पी थोरक्स और पी थोरक्स ट्रिक में अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो आपको पता चल ही चुका होगा पी थोरक्स ट्रिक में आर डिफरेंट है और पी थोरक्स ट्रिक में डी डिफरेंट है, जहाँ पे आर का मतलब होता है रिड्यूस ब्रीथ साउंड और डी का मतलब होता है डिमिनिश ब्रीथ साउंड। हमेशा याद रखना इस ट्रिक में। ठीक है, ये 2 वर्ड डिफरेंट है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन क्या होता है? प्लूरिटिक चेस्ट पेन, देखो बालकों, ब्रीथिंग के दौरान सडन एंड इंटेंस होने वाला चेस्ट पेन को प्लूरिटिक चेस्ट पेन कहते हैं। मैं अभी ब्रीथिंग कर रहा हूँ, मेरे चेस्ट में अभी सडन इसी समय और तेज इंटेंस होने वाला ये चेस्ट पेन कहलाएगा प्लूरिटिक चेस्ट पेन। समझे? टेकिकार्डिया, एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट, यानी कि मेरे हृदय की धड़कन एबनॉर्मल हो जाएगी, यानी कि फास्ट हो जाएगी और कितनी हो जाएगी? 100 बीट पर मिनट। तो इसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। हाइपर रिसोनेंस, क्या होता है हाइपर रिसोनेंस? देखो बालकों, ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है कि अलग अलग तरह के साउंड आने लग जाते हैं और ये साउंड वाइब्रेशन के रूप में होते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपर रिसोनेंस। सडन ऑनसेट, सडन ऑनसेट का मीनिंग होता है कहीं पर कभी भी अचानक। ठीक है, रिड्यूस ब्रीथ साउंड, देखो बालकों, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो एयर मूवमेंट के कारण स्पेसिफिक प्रकार के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ये साउंड हम ऑस्कल्टेशन के माध्यम से या फिर स्टेटोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं। जब ये साउंड स्टेटोस्कोप या फिर ऑस्कल्टेशन के माध्यम से सुनने में नहीं आते हैं तब हम कहते हैं रिड्यूस ब्रीथ साउंड। ये जो रिड्यूस ब्रीथ साउंड है इसको डिमिनिश ब्रीथ साउंड भी कहते हैं। एब्सेंट फीमिटस, क्या होता है एब्सेंट फीमिटस? आप अपना हैंड चेस्ट पे चेस्ट पे रखा और बोलो, कुछ भी बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही कुछ भी बोलो। तो जब आप बोलोगे एक वाइब्रेट फील होगा अपने हैंड पे। ठीक है, और इसी वाइब्रेट को कहते हैं फीमिटस। अब जब ये वाइब्रेशन या फिर ये वाइब्रेट फील नहीं होता तो समझ जाओ इसको कहेंगे हम एब्सेंट फीमिटस। ठीक है, एक्स-रे सो कोलैप्स, देखो बालकों, जब आप लंग्स का विजुअलाइजेशन करोगे एक्सरे में तो वहाँ पे आपको लंग्स सिकुड़े हुए नजर आएंगे, तो जिसको हम मेडिकल में बोलते हैं लंग्स कोलैप्स। तो इसी लाइन का मतलब है एक्स-रे सो कोलैप्स।